कोई वैल्यू उतना नहीं। अभी लगेगा ना थोड़ी देर बाद प्यास, तो लगेगा मैं बहुत जरूरी चीज़ है। तो आपके अंदर वो भूख, वो प्यास रहना चाहिए। अमूमन आप देखिएगा कोई आदमी जो होते हैं लोग उनके अंदर जैसे किसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन लीडरशिप बोलते हैं, कि मतलब उसकी विरासत में मिल गई, दादा ने कोई बिजनेस खड़ा किया, पिता ने किया, जब उसको मिलता है तो उतने अच्छे से नहीं संभालता। कुछ लोग संभाल भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उतने अच्छे से भी नहीं संभाल पाते। कितना ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है, वो मुसीबत ही आती है बड़े लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, तो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे ही ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया, या जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए आप। चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। चाहे कहीं से उठा के देख लीजिए आप, कोई कह सकता है कि इसमें आप में किसी को कठिनाई नहीं है? कोई भी कह सकता है? कभी नहीं कह सकता है। आप इतने लोग में से कोई, सबके जीवन में आएगी कठिनाइयाँ। कठिनाई का आना है, आएगा, उसको पार करके निकल जाएंगे हम लोग यहाँ पर। उस दौरान बहुत कुछ सीखेंगे, और कठिनाई से आने से एक चीज़ और फायदा होता है कि हमें समाज की एक वो हिस्सा देखने को मिलता है जो हम नहीं देख पाते। कठिनाई के बाद पता चलता है कि दुनिया कैसी थी और हम कैसा समझ रहे थे। बहुत जरूरी है इस चीज़ को, समाज का एक असली चेहरा दिखा के रखना लोगों को। आजकल यंग जनरेशन जो है ना, अचानक सोचती है सफल हो जाए। अचानक कभी नहीं सफल हो सकते हैं। रातों रात जो सफल होते हैं ना, रातों रात गायब हो जाते हैं। आप कई एग्जाम्पल होंगे आप लोग के पास जो देखे होंगे, रातों रात सक्सेस गए होता है ऐसा, फिर उसके बाद देखिएगा रातों रात गायब भी हो जाते हैं। क्योंकि धीमी आंच पे खाना तेज अच्छा बनता है, और अचानक बना देंगे खूब तेज जल जाएगा खाना। ये थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कोशिश कीजिएगा कि आगे बढ़िए, चाहे आप जिस फील्ड में, वट एवर फील्ड आपका बेटर जानते हैं आप लोग, एक्सपीरियंस आप लोग के पास होगा चीज़ों के लिए। लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाने के, प्लानिंग व्लानिंग के चक्कर में मत रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आज का आज चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। जितना जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे उतना जल्दी आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन करेंगे, फिर आगे बढ़ने का आपको और जो भी कठिनाई होगी उससे आगे बढ़ के निकलेंगे आप लोग वहाँ पे। डिसीजन लेने के टाइम पे ज़्यादा किसी के इन्फ्लुएंस मत होइएगा। और कई बार होता क्या है ना कि हम किसी के दबाव में डिसीजन ले लेते हैं। आप सुनिए सबकी, अकेले डिसीजन मत लीजिए, 3-4 आदमी से देखिए, ताकि नहीं तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। अकेले डिसीजन लेंगे, वो राजधानी चेंज कर दिया, दिल्ली से लेकर चल गया दौलताबाद, और गर्मी के दिन आधा आदमी को ले जाकर मुँह दिया उधर लेकर। फिर आप आधा मर गए, मुझे कैसे? कहा महाराज इतना दिक्कत था, कहा वापस चलो, वापस ले जाके मार दिया था। अपने से डिसीजन लेने के चक्कर में मत रहिएगा। 2-4 बार आप देख लीजिए। और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद के ठोकरों से अगर आप सीखने की कोशिश कीजिएगा तो शायद ये जन्म आपका ठोकर खाते खाते ही खत्म हो जाएगा। तो दूसरों के ठोकर से आप सीख लीजिए ना। आदमी थोड़ी दूर जाता है तो किसी से पूछ लेता है कि कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से नहीं मुड़ना है। तो अपने जीवन में भी कभी कुछ आए तो सीख लिया कीजिए। कभी कभी आपसे छोटे लोग भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे देते हैं। कोई इस चीज़ का अंत नहीं होता है सीखने का। सीखने के मामले में थोड़ा बेशरम बनना पड़ता है। भाई जहाँ से मन मिले वहाँ से सीख लेना चाहिए जो भी चीज़। हमको तो लगा था कि विवेक बिंद्रा जी हम लोग को भी कुछ सिखाएंगे। हालांकि चीज़ें बहुत पता है। 1-2 साल पहले, 1.5 साल पहले हमसे एक बात उन्होंने बोला था, कई चीज़ों को लेकर, डिसीजन को लेकर। काफ़ी अच्छी मित्र है हमारे। तो उन्होंने कहा कि इक्विटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कई बार ऐसे डिसीजन लेने में, हम लोग टीचर हैं, उतना बिजनेस के बारे में हार्डकोर उतना आइडिया नहीं था, टीचिंग के मामले में ज़्यादा था।
तो एक आध डिसीजन गलत ले रहे थे लोग, उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ों में हेल्प किया था। तो किसी डिस्कस कर लेना चाहिए और इंस्टेंट डिसीजन लेने से बचिएगा। इंस्टेंट अचानक कुछ हुआ, नहीं हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टेंट डिसीजन कभी भी हमेशा खतरनाक होता है। डिसीजन क्या ले रहे हैं आप सामने वाले का सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है लोग डिस्कशन के नाम पे अपनी बतिया थोप देते हैं। चार आदमी के बीच में बैठेंगे और कहेंगे हम ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा कभी मत कीजिएगा, पहले उनकी सुन लीजिएगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी बड़े लेवल पे होते हैं ना, आप कहेंगे कि हम ऐसा सोच रहे हैं, तो आपके नीचे वाले लोग भी ना आप ही की बात में हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो बेटर है पहले उनके अपना बोलने से पहले उनकी बातें सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, तभी जाके किसी डिसीजन पे पहुंचे। इंस्टेंट डिसीजन चीज़ों से बचिएगा। और अभी डिजिटल इंडिया है, सबके हाथ में मोबाइल हो गया। एक चीज़ अगर आप बहुत आगे बढ़ेंगे ना तो एक प्रॉब्लम फेस करेंगे। बिना मतलब लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे, बिना मतलब, जिनको कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा तो मतलब अजीब लगेगा। इस सब चीज़ों से कभी मत घबराइएगा। ये कॉस्ट होगी, आपको चुकानी पड़ेगी जब आप बहुत आगे जाएंगे। तो आप लोग बहुत आगे जाएंगे तो पहले से माइंड मेकअप करके रखिएगा। कुछ लोग होंगे जो बिना मतलब आपसे सवाल पूछेंगे। इन लोगों को कभी इंटरटेन मत कीजिएगा, क्योंकि अब भाषा थोड़ी हार्ड हो जाएगी, लेकिन एक हार्ड हो जाएगा तो हो जाएगा। बस भाषा भाव को समझिएगा, भाषा का नहीं। कि कुत्तों की रेस में दौड़ने से घाटा यह है कि जीतने के बाद भी कुत्ता ही कहलाएगा। एक बार एक रेस में ना कुछ कुत्तों को दौड़ाया गया, बीच में शेर बांधा गया कि कौन तेज दौड़ता है। शेर दौड़ा ही नहीं, कहा कि जीत के भी क्या फायदा, जीतने के बाद वो कुत्ता कहलाएगा। समझा? तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना, ये कॉस्ट है, समझिएगा इस चीज को। पहले ये कम था, क्योंकि पहले लोगों के पास में हाथ मोबाइल पर कुछ नहीं था, मतलब काना फूसी में रह जाता था। लेकिन अब ये बहुत बड़े पैमाने पे हो गया। तो ये सब चीजों से बचिएगा और ये आएगा आपके साथ में लाइफ में। चीज जैसे हम आपको छोटा सा मतलब व्यवहारिक चीज पे बताते हैं। जब बहुत आगे जाएंगे ना तो कुछ कहेंगे अरे इसका प्रोडक्ट खराब है, इसका तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। उसको बस ऐसे समझिएगा कि जब आप बढ़ते हैं तो आपके चेहरे पे कभी कभी कुछ दाने निकल जाते हैं, उसको छेड़ा नहीं जाता है। 10 दिन 15 दिन बाद वो खत्म हो जाता है। फिर दिखता तो है तो आपका चेहरा ही दिखता है। और ज्यादा खखोरेंगे ना तो उधर बर्बाद कर देगा आपको। निकला है छोड़ दीजिएगा उसको। एक समय आएगा जब आप ही जाने जाएंगे। यहाँ लोग किस चीज में नहीं उंगलियां उठा देते हैं, भगवान को उंगलियां उठा दिए लोग। अग्नि परीक्षा भगवान को देना पड़ा। हम लोग की क्या औकात है जी यहाँ पर। इसलिए इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा। आप जो हैं वो एकदम परफेक्ट है। चाहे जैसे भी गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम सब सुधारेंगे। बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। और काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। उस लेवल पे जाइए आपको, यानी कैसे आगे निकलिए आप। आएंगी चीजों को हम लोग भी फेस किए हैं, आप लोग भी फेस करना होगा। आपको शुरुआत में सबको कॉस्ट चुकानी पड़ती है। और ना लोग कहते हैं कि सबके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी होती है। इसको पहचानने का एक तरीका होता है। जब आप मुसीबत में फंसेंगे ना तो वही काम कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता है। सबसे अच्छा था। आप मुसीबत में फंसे। हम लोग जब इंटर पास किए थे तो हम लोग के सामने फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। सबसे पहले वेल्डिंग मारना चालू किया था, लेकिन बिना किसी काम का किसी दुकान पर बैठ के वेल्डिंग मारते रहो। अरे सही भी मारते थे तो 4 को चीज सुना देता था। ऐसे नहीं, ऐसे होता है। क्या बात करते हैं, बढ़िया मारते थे और वही सुन लेता था आदमी। यहाँ पे फिर धीरे धीरे किसी को पढ़ाना धीरे धीरे चालू किया आदमी। कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई तुम पढ़ाओ, ठीक पढ़ाता है, तो आदमी उधर चला गया। तो आपको भी पता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं। तो धीरे धीरे अपने आप के अंदर वो पहचानी है, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए और इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। मुसीबत आए तो अपने आप को एक बार थपथपाइएगा कि हाँ आप उस इलीट क्लास में हैं जिसके सामने मुसीबत आई है। और एक समय आएगा कि जब आप इस मुसीबत को पार कर जाएंगे, और एक समय आएगा कि जब यहाँ आके आप अभी अपनी संघर्ष की कहानी बताएंगे कि हम भी ऐसा थे। और हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि हजार साल, अरे जिया
तनी नाची तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया जिया हो बिहार के लाला जिया तो 1000 साला जिया हो बिहार के लाला जिया तो 1000 साला जिया हो सुखोर भुआला जिया रे राज कबाला जिया तो 1000 तो अब हमारे साथ इस वक्त जो स्टेज पर हेलो। उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। कपिल शर्मा शो में आपने इन्हें देखा होगा विवेक सर के साथ। नाम क्या है इनका? तो मैंने ऐसा ही कहा था कि इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हम सबके गुरु नहीं बल्कि गुरु कूल है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए खास चाचा। तनी नाची तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया जिया हो बिहार के लाला जिया तो 1000 साला जिया हो बिहार के लाला जिया तो 1000 साला जिया हो सुखोर भुआला जिया रे राज कबाला जिया तो 1000 तनी नाची अरे भाई मोबाइल की लाइट ऑफ करके एक बार दिखाओ। तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये यार ये देखो खान सर ना लग नहीं रहा है कि खान सर आए हैं। जब तक आप लोग सब लोग एकदम अपने फोन की टॉर्च ऑन नहीं करोगे ना लगेगा कि खान सर आए हैं। सबका एक एक आदमी दिखा दो। मैं खान सर को बताता हुआ आ रहा हूँ कि सर 20,000 लोग हैं 25,000 लोग हैं टॉर्चें मुझे दिख नहीं रही है। कमान सब लोग एक बार दोबारा से स्वागत करिए। कमान राहुल सर एक बार कमान तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया तनी नाची कैसे आप लोग? सबके मन सब लोगों को जय हिंद। आप बैठिए बैठिए आप लोग सब लोग। हाँ चलिए, भारत में एंटरटेनर इतने बड़े संख्या में आ रहे हैं और काफी खुशी हुई इस चीज को देखकर कि भारत चेंजिंग की ओर जा रहा है अब अपने ओर। हम हमारे से बिंद्रा जी से बात होती रहती है तो हमको उन्होंने बताया कि एक ऐसा 30,000 के आसपास में एंटरप्रेन्योर लोग आ रहे हैं। हमको लगा हमको भी यहाँ कुछ एंटरप्रेन्योर के बारे में सीखने को मिलेगा। देखिए बाद में यहाँ पता चला भैया आप लोग इतने बड़े संख्या में एंटरप्रेन्योर आए हुए लोग। अब ये बिंद्रा जी आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, उन लोग का है उन्होंने बताया भी होगा। हम लोग एक शिक्षक आदमी है, हम लोग के पास मतलब जो जेन्युइनिटी रहती है वही बताते हैं आपको भाई। देखिए अगर आप किसी से प्रॉमिस जितने कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए जिस फील्ड में आप लोग इतने लोग हैं, पता नहीं कौन किस फील्ड में, कहूँगे सब लोग हर फील्ड से ही आए होंगे। हम लोग जैसे एजुकेशन फील्ड से, तो जब भी हम लोग किसी चीज़ को एक्स अमाउंट का प्रॉमिस करते हैं तो कोशिश ये रहता है कि उसको 4x डिलीवर किया जाए। अगर हम उसे कहते हैं कि हम आपको इतनी चीज़ें डिलीवर करेंगे तो उसे 4 गुना सोचते हैं कि उसको डिलीवर किया जाए। आप लोग भी जिस फील्ड में होंगे बाबू, अब हमको आदत हो गई है बाबू बोलने की। आप में बहुत लोग उम्र में बड़े हैं तो ऐसा बुरा नहीं मानिएगा, वो आदत हो जाती है। पढ़ाते पढ़ाते ना ऐसे दिन भर 3 साल का काम पढ़ाना ही है, तो पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई है। समझ में आ गया बाबू? तो ऐसा आप लोग को मत तो वो एक तो जुबान पे रट गया है बाबू बाबू। मतलब कहने का सही था कि आप ईमानदारी से कोई काम कीजिए, ज्यादा मतलब इधर उधर की चीज़ों में नहीं पड़े। जिस काम को लिए हैं आप बिल्कुल उस काम को ईमानदारी से कीजिए। अगर आप प्रॉमिस करते हैं किसी से अपने सर्विस में, बिजनेस में, इंटरप्रेन्योर में, चाहे जहाँ पे भी है, उसे बढ़ के देना चाहिए। अगर आपको कोई 100 रुपये दे रहा है, अब सोचिए कि आप उसको 400 की वैल्यू लौटाए उसको, चाहे वो आपका बिजनेस है, सर्विस है या कुछ भी है। आप हमारे पास लड़का है ना 200 रुपया फीस देता है, 6 महीना पढ़ के जाता है। दिन का पता है, लोग कहते हैं कि मास्टर समय गिरा है।
लेकिन भाई आप कहीं पे भी रहिए, आप उसको कोशिश कीजिए कि जो आपके लिए आया है उसको जितना ज़्यादा आप सर्विस दे सकें। जैसे बहुत जगह हम देखते हैं इस चीज़ों को, हम लोग के जैसे एजुकेशन में क्या है ना, एक होता है डाउट सेशन। डाउट सेशन मतलब कोई प्रॉब्लम है तो भैया आगे पूछिए। आप लोग के सेक्शन में होता होगा हम बहुत अच्छा सर्विस देते हैं, मतलब आफ्टर सेल सर्विस, शायद आप लोग उसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। तो हमारा कॉन्सेप्ट अलग है। हम सोचते हैं कि आप अपनी चीज़ों को इतना बेहतरीन दीजिए कि किसी को उसके बाद सर्विस की जरूरत ही नहीं पड़े वहाँ पर। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो यही सोचते हैं कि क्या जरूरत है उसको डाउट पूछ देंगे यहाँ पर, एक ही बार में क्लियर करो ऐसा यहाँ पे कि उसको डाउट फंसे ही नहीं। आज तक आप में से जितने लोग होंगे इस पे, कोई ये कह सकता है कि हम फिल्म देखे, फिल्म समझ में नहीं आए, डायरेक्टर को बुलाओ एक डाउट सेशन लेना है हमको यहाँ पे, नहीं ऐसा किसी को नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो वैसे ही आप लोग भी चाहे जिस फील्ड में हो, आप ऐसा कीजिए कि आफ्टर सर्विस वगैरह की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हम इंडिया वालों के ना एक चीज तो कह सकते हैं कि ये चीजें हम लोग ने पहले से अडॉप्ट कर रखी है। आप गौर करेंगे ना, लोग कहते हैं अरे चाइनीज सामान नहीं चलेगा, लेकिन इंडियन के साथ कोई नहीं कह सकता अरे इंडियन है। लोग कोई सामान इंडियन है कि नहीं तो लोग पटाख के दिखाते हैं, अरे नहीं टूटेगा रे, पटाख के देंगे यहाँ पे, इंडियन है ये। तो चीजों को ना हमेशा सामने वाले के लिए सोचिएगा कि आप किसके लिए बने। सपोज जैसा हम एक शिक्षक है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझें। आजकल के स्टूडेंट के लिए ना, पहले गांधी जी के 3 बंदर, एक बुरा मत देखो सुनो, देखो चौथा मिला है, मोबाइल लेकर बैठा रहता है। उनके टाइम में 3 थे, आजकल तो मोबाइल ऐसा चीज आया ना, सब कुछ छीन लिया यहाँ पे। अब आउटडोर चीजें बंद हो गई, तो बहुत सारी चीजें अब समाज से सीखने को ना, जो अभी की जनरेशन आ रही है उसको कम मिल रहा है। जबकि हम लोग के समय क्या था, ज्यादातर चीजें हम लोग समाज से ही सीखे थे। तो हम अभी भी अपने आप को यही कहते हैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी। अभी भी हम समाज से कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो सीखने का कोई अंत नहीं होता है, आखिरी सांस तक आदमी सीखता है। ये घमंड निकाल दीजिएगा, चाहे आप जहाँ पे भी हैं आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा यहाँ पे, चाहे कहीं पे भी है। आज भी हम लोग पढ़ाने के दौरान भी ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो किसी चीज़ों को सवाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार इसका कितना जेन्युइन चीज़ था यहाँ पर। तो हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा, अपने आप में अपडेट करने की, इनोवेशन लाने की हर चीज़ों में। और ना अगर इनोवेशन अपडेट नहीं लाएंगे तो खत्म हो जाएंगे नोकिया की तरह। अब हर जगह अपडेशन चाहिए होता है। डायनासोर भी अपने आप को बदलते क्लाइमेट के हिसाब से नहीं अडॉप्ट कर पाए, खत्म कहानी हो गई यहाँ पर। हम लोग एजुकेशन में भी जब हम लोग शुरू में पढ़ते थे तो शायद चौक से पढ़ाया जाता था, एक समय मार्कर हो गया, अब तो डिजिटल बोर्ड आ गया यहाँ पर। तो हर चीज़ में इनोवेशन, डेवलपमेंट, अपडेट, इसको जितना ज़्यादा अडॉप्ट कर सकते हैं लोग उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा और हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा। और आज के टाइम पे बाप रे एक बहुत बड़ी समस्या ना कि दूसरे से प्रति जलन जरतुआही। जरतुआही समझते हैं हम लोग, बिहार का ठेठ भाषा है, पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं। मतलब कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है वो उतना खुश है। ये सब चीज़ों से थोड़ा आज के समय में अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी के जलन वगैरह से नहीं होता। अक्सर देखिएगा ना, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का चीज़ है, तो एक छोटा सा देखिएगा ना, गांव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता है तो उसके बगल में एक और समोसे खोल देता है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप तो डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होकर लीजिएगा, वो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। आपको जितने लोग यहाँ बैठे उस सबके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा यूनिक क्वालिटी है जो वही बेस्ट कर सकता है। और ये जिस दिन आप पहचान गए उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर दिए यहाँ पर। और वो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ भेजा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत, अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे।
विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अम्बेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत अपने साथ ही, कुछ अपने पीछे कुछ यादें छोड़ के जाना है, जिससे कि दुनिया याद कर सके हम लोग। और हमेशा चीज़ों में ना अपनी ईमानदारी करिए। आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज़ पे डिपेंड करती है। बाकी ऐसी चीज़ें कि भाई ये करना चाहिए, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज़ को, कितनी ईमानदारी से दिए हैं, ये मायने रखता है। आप किसी चीज़ को समय नहीं दीजिएगा, कभी सफल नहीं हो सकते। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, इस सब की चीज़ों में एक चीज़ बहुत बड़ी डिलेमा होती है ना, कि सोचते बड़ी ज़्यादा हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती, शुरू कर दो चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होकर काम करे। हर चीज, जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद, तो आपके पास उससे 1 दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतनी ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है, कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। स्टार्टिंग कीजिए यहाँ पे, ज्यादा प्लानिंग व्लानिंग के चक्कर में नहीं रहे। कितना अच्छा आप प्लानिंग करेंगे, लेकिन ना कुछ चीजें गड़बड़ होंगी, क्योंकि किताबी नॉलेज, ये मोटिवेशन, ये सब चीजें, ये एक अलग चीज है। धरातल पे उतर के जाइएगा ना तो अलग चीज है यहाँ पे, और कभी बिहार में आके देखिएगा तो एकदम में अलग मिलेगा। खैर हमारे यहाँ तो हर चीज है भाई, पहाड़ काटने वाले लोग भी मिलेंगे आपको। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अभाव नहीं है, मतलब सबके पास कमोबेश कुछ ना कुछ चीजों की कमी है। लेकिन कितना बहाना बनाएंगे हम लोग, कितना रोएंगे कि भैया हमारे पास इस चीज की कमी है। दुनिया का कोई इंसान पूर्ण नहीं है, सबके पास कुछ कमी है। शायद जिसे हम कहते हैं कि ये बड़े लेवल का आदमी है, उसके पास बड़ा प्रॉब्लम है। छोटा के पास तो छोटे प्रॉब्लम है, बड़े के पास बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया का कोई आदमी जो नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर आपके पास कमी नहीं रहेगा ना, आप कुछ करिएगा ही नहीं। कोई भी चीज का, ये पानी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हम